हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का जो है सो यूनिट नंबर 3 बेहद इजी रहता। आप लोग जो है सो जो बच्चे बैकलॉग लिख रहे हैं और जो बच्चे रेगुलर में लिख रहे हैं और जिनको जस्ट पास भी होना है, समझ जाओ मैं जिस तरीके से प्रोसेस से लिख जा रहा हूँ आप लोग सेम उसी तरीके से प्रैक्टिस कर लिए, समझ जाओ इंशाल्लाह आप लोग जो है सो आसानी से फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 पास हो जाते हैं। ऑलरेडी जो है सो अपन यूनिट नंबर 4 जो ईजी था वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब यूनिट नंबर 3 करेंगे जो बेहद ईजी है। फर्स्ट चीज़ अपने को ये चैप्टर में से आएगा जॉइंट वेंचर के रिलेटेड। सो जॉइंट वेंचर किसे कहते हैं अपन? जब कभी भी एक टेम्पररी पार्टनरशिप रहती, जब कभी भी वो वेंचर कंप्लीट हो जाता, पार्टनरशिप एंड हो जा रही, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन? जॉइंट वेंचर बोल रहे हैं। सो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया उन्हें, ए इंटर इंटू ए जॉइंट वेंचर विद बी, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेंचर बोल के बोल रहा है। सो कैश सेंट बाई, कैश रिसीव बाई, इसको छोड़ देके अपन यहाँ से देख लेना। गुड्स परचेज बाई 4,80,000 ए के बी के दिया उन्हें, वैसे ही गुड्स सप्लाई जैसे ए बी करा, फिर एक्सपेंसेस पेड भी जैसे ए और बी करे, गुड्स सोल्ड भी जैसे ए और बी करे, अनसोल्ड स्टॉक भी जैसे ए और बी लिए। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड बी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए बोल के देता। सो अपना देखो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिए। यहाँ पे प्लेस ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है बल्कि मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, पर्टिकुलर अमाउंट लिख रहा हूँ। आप लोग क्या करना, जब कभी प्रिपेयर करते वक्त में डेट भी लिख लेना। सो यहाँ पे क्या आता है अपने को, पर्टिकुलर्स आता, यहाँ पर जो है सो अमाउंट आता, फिर जो है सो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, डेट भी आता। देखो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए कैसा भी अमाउंट। उसके बाद में क्या है, यहाँ से जाना अपन गुड्स परचेज है ना, सो यहाँ पे क्या लिखना, टू जॉइंट बैंक अकाउंट बोल के लिखना, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ये बेहद ईजी क्वेश्चन होता है, देखो कोई भी कर सकते हैं। सो गुड्स परचेज बोल के लिख लेना नीचे, गुड्स परचेस्ड कितना है जॉइंट बैंक में, कितने गए गुड्स परचेज, 4,80,000। एक इंटर हो रहा ना, सो इसीलिए ए को क्या लिख ले रहे हैं अपन, जॉइंट बैंक बोल के लिख ले रहे हैं। फिर जो है सो टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट गुड्स सप्लाइड होते हैं ना, उसके बाद में गुड्स सप्लाइड बोल के लिख लेना अपन। कितने के सप्लाई हो रहे थे, 1,20,000 के। सो उसके बाद में क्या लिख लेना अपन, 1,20,000 लिख लेना। उसके बाद में एक्सपेंसेस पे हो रहे ना, सो एक्सपेंसेस भी क्या कर लेना अपन, इधर ही लिख लेना, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस पेड। कितने के पे करे अपन, 9,000 के पे करे ना, 9,000। उसके बाद गुड्स सोल्ड को क्या करना, ये साइड लिख लेना अपन। यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट बोल के लिख लेना, बाई जॉइंट बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिख लेने का, यहाँ पे सेल्स। कितने का हुआ सेल्स, 2,40,000 का हुआ ना, 2,40,000 सॉरी, सेल्स कितने का हुआ अपने को, अच्छा 8,40,000 का हुआ। सो यहाँ पे कितना लिखते हैं अपन, 8,40,000। उसके बाद में इन्हें गुड्स ले ले रहा ना, सो भाई यहाँ पे जॉइंट बैंक किस लिखना अपन, लिख के क्या लिखना, अनसोल्ड स्टॉक बोल के लिखना, बाई जॉइंट बैंक अकाउंट अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक कितने का ले ले रहा है इन्हें, 12,000 का ले ले रहा ना, उसको 12,000 यूँ लिख लेना। अब जो है सो बी की बारी है, जो जॉइंट बैंक लिखे ना अपन, यहाँ पे क्या लिखना, टू बी अकाउंट, टू बी अकाउंट बोल के लिख लेना, या तो सिर्फ एक बार टू बी से अकाउंट बोल के गुड्स परचेज करा सो लिख लेना अपन, गुड्स परचेस्ड। कितने के करा इन्हें गुड्स परचेज, 2,40,000। फिर जो है सो टू बी से अकाउंट गुड्स सप्लाई कराना इन्हें, गुड्स सप्लाइड। कितने का करा वो लिख लेना अपन, 60,000। फिर जो है सो क्या है अपने को एक्सपेंसेस पे कराना है, टू बीस अकाउंट एक्सपेंसेस पेड। कितने के है ये, एक्सपेंसेस पे करा सो ने 5,000। फिर जो है सो बाई बीस अकाउंट, बाई बीस अकाउंट सेल कराना उन्हें, ब्रैकेट में सेल्स बोल के लिख लेना अपन। कितने का सेल करा उन्हें, 2,40,000 का। फिर जो है सो अपने क्या है स्टॉक टेकन ओवर कराना उन्हें भी, बाई बीस अकाउंट अनसोल्ड स्टॉक बोल के लिख लेना अपन। कितने का करा उन्हें अनसोल्ड स्टॉक, कितने का ले लिया, 11,000 का ले लिया। उसके बाद क्या करने का अपने को, टोटल करने का है। तो यहाँ के कितने आ रहे देखेंगे अपन, 4,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 9,000 प्लस 2,40,000 प्लस 60,000 प्लस 5,000। तो इधर का कितना आ रहा, 9,14,000 आ रहा। इधर का कितना आ रहा देखेंगे, 8,40,000 प्लस 12,000 प्लस 2,40,000, फिर जो है सो 11,000। तो इधर का कितना आ रहा, 11,03,000 आ रहा, 11,03,000।
सो दोनों साइड भी क्या लिख लेना अपन 11,03,000 और 11,03,000, 11,03,000, फिर यहाँ पे भी 11,03,000। उसमें से क्या निकालने का है अपने को, माइनस 9,14,000 कर ले रहा हूँ मैं। सो 1,89,000 क्या है प्रॉफिट आया, 1,89,000 प्रॉफिट। सो यहाँ पे क्या लिखना, टू P&L अकाउंट बोल के लिख लेना। सो यहाँ पे देखो अपने को क्या दिया देखना, उन दोनों किस तरीके से प्रॉफिट बांट ले रहे। ए इंटर इंटू ए जॉइंट वेंचर विद बी द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, कुछ भी नहीं दिया ना उन्हें, प्रॉफिट किस तरीके से बांटने का है। सो यहाँ पे अपन क्या करना, ए और बी को आधा आधा बांट देना। 1,89,000 डिवाइडेड बाई 2 करे तो कितना आ रहा, एक को 94,500 और एक भी जो है सो 94,500। अब इसमें किसके लिखने का है, खाली अपने को किसके लिखो बोला, इन द बुक्स ऑफ बी लिखो बोला ना उन्हें, खाली बुक्स किसके लिखने का है अपने को, बी का लिखने का है। बी से अकाउंट बोल के लिख देना अपन, खाली जॉइंट वेंचर अकाउंट बुक्स बी बोल के लिख देना। यहाँ पे इन द बुक्स बोल के भी नहीं लिखना, बी अकाउंट बोल के लिखे तो बस है अपने को यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बी के जो भी ये साइड लिखे ना अपन, ये साइड ला लेना। बाई कहाँ से ला रहे हैं अपन, ये कौन सा डब्बा होता, जॉइंट वेंचर होता ना, बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में क्या करना है अपन, सेल्स बोल के लिख लेना। कितने का हो जा रहा, कितने का है वो, 2,40,000, 2,40,000। फिर बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट कितने का आ रहा हो, 11,000 का आ रहा ना, अनसोल्ड बोल के 11,000 बोल के लिख देना। अब उसके बाद में क्या है अपने को, ये साइड का लिख लेना बी के जो है। सो बाई जॉइंट वेंचर को जे वी लिख रहा हूँ, देखो मैं ब्रैकेट में क्या है, परचेस कितने का हो रहा हो, 2,40,000 का हो रहा ना, वही 2,40,000 रुपये लिख लेना अपन, 2,40,000। नेक्स्ट क्या है अपने पास उसके बाद में, फिर जो है सो बाई जे वी सप्लाई होता ना, उसके बाद में सप्लाइड कितने का होता, सप्लाई कितने का कराना, 60,000 का कराना, 60,000 बाई जे वी माने जॉइंट वेंचर। देखो तो जे वी में क्या है अपने एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस लिख लेंगे अपन 5,000 के, और क्या मिला उसको, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हिस्सा मिला ना, बाई जे वी प्रॉफिट शेयर कितना आया उसको, 94,500। अब बारी आई अपनी है 60,000 की, जो 60,000 उन्हें क्या करा, ए जो है 20 सेंट करा ए को, तो वो लिख लेना यहाँ पे बाई कैश अकाउंट बोल के कितने का, 60,000 का। अब क्या करने का अपने को, टोटल मार देने हैं, टोटल लेके जो भी बच जा रहा बैलेंसिंग फिगर में लिख देंगे अपन। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2,40,000, 2,51,000 आ रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट आता, देखो इधर का कितना आ रहा है अपने को, 2,51,000 आ रहा, इधर का कितना आ रहा, 2,40,000 प्लस उसके बाद में कितना है 60,000, फिर जो है सो 5,000, फिर 94,500, फिर जो है सो 60,000 उन्हें दिया। सो कितना आ रहा, 44,59,500 आ रहा। सो 4,59,500 इधर भी लिख लेंगे अपन, फिर इधर भी क्या है 4,59,500 में से क्या माइनस करने का अपने को, 2,51,000 माइनस करने का है। तो कितना आ रहा है, 2,08,500, 2,08,500 बोल के क्या लिख लेना अपन, बाई बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर बोल के लिख देना, बैलेंसिंग फिगर। हो गया अपना आंसर कंप्लीट। इस तरीके से देखो ऐसे क्वेश्चन आए समझो बॉक्स के, इजीली कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है सो और एक क्वेश्चन लेके करूँगा मैं, सो दैट आप लोगों को और भी ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। इसी के साथ अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस भी दिखे समझो, आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह जो है सो वैसे क्वेश्चंस आसानी से आप लोग प्रैक्टिस कर ले सकते हैं। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।